आजकल वोट चोरी का मुद्दा बहुत सुर्खियों में है। जहां विपक्ष की पार्टियां हैं वो सत्ताधार पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है। लेकिन अगर हम इतिहास की तरफ नजर डालें तो ये कहानी कोई नई नहीं है। दरअसल वोट की राजनीति और चोरी का किस्सा तो भारत की आजादी से पहले से ही शुरू हो चुका था और इसकी पहली मिसाल हमें 1946 में देखने को मिलती है, जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए ऐसा फैसला हुआ जिसमें सीधे सीधे तय किया गया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भारत की आजादी का वो पल जब अंग्रेजों से सत्ता ट्रांसफर की तैयारियां हो रही थी। लेकिन बड़ा सवाल था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां गांधी की पहली पसंद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो पार्टी की पहली चॉइस सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसा क्यों? इस सवाल ने भारतीय इतिहास की डायरेक्शन ही बदल दी। जेवी कृपलानी ने अपनी बुक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में इसका जिक्र किया है। जेवी कृपलानी के अकॉर्डिंग सरदार पटेल जो थे वो एक प्रशासक और संगठनकर्ता और साथ ही साथ एक जमीनी नेता थे और पार्टी को इसका एहसास था। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें पटेल साहब की जो भूमिका थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना में कई ज्यादा शानदार थी। आम जनता के दिमाग में अभी भी उनकी यादें ताजा थी। साल 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था और ये चुनाव कोई मामूली नहीं था। इस चुनाव से ही तय होना था कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। इसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश कमेटियां थी उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव भेजे, जिसमें से 15 में से 12 कांग्रेस प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम भेजा था और 2 कांग्रेस प्रदेश कमेटियां आचार्य कृपलानी के साथ में थी और एक ने कोई भी राय नहीं दी। अब सोचिए, दूसरी तरफ गांधी जी की इच्छा के बाद भी नामांकन के आखिरी तारीख तक नेहरू जी के नाम का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। मतलब कि कहा जा सकता है कि इतने बड़े संगठन में एक भी कमेटी ने नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया। लेकिन इतिहास हमेशा बहुमत से नहीं लिखा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मामला जब पेचीदा हुआ तो आचार्य कृपलानी ने गांधी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए नेहरू का नाम वर्किंग कमेटी में आगे बढ़ाया। लेकिन गांधी की चाह थी कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कुछ और नेताओं ने इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और एक नया ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट में साफ लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आखिरी हस्ताक्षर पटेल के बाकी थे। पटेल ने वह ड्राफ्ट गांधी को दिखाया। गांधी ने नेहरू के पक्ष में होने के बावजूद भी नेहरू से कहा, किसी भी प्रदेश कमेटी ने आपके नाम का प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन वर्किंग कमेटी ने आपका समर्थन किया है। लेकिन नेहरू इस पर पूरी तरह से चुप रहे। लेकिन नेहरू की चुप्पी इस बात का संकेत दे रही थी कि वे पार्टी में किसी और के मुकाबले दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे। अब बारी पटेल की थी। गांधी ने ड्राफ्ट उनकी ओर बढ़ाया और पटेल साहब ने बिना हिचकिचाहट के ड्राफ्ट पर साइन कर दिए। यह त्याग पटेल साहब के लिए कोई नया नहीं था। 1929 और 1939 में भी पटेल साहब गांधी के कहने पर अध्यक्ष पद से पीछे हट चुके थे और इस तरह जवाहरलाल नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, जिसका मतलब था कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री वही होंगे। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस की ज्यादातर प्रदेश कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी, लेकिन गांधी की इच्छा जवाहरलाल नेहरू को आगे लाने की थी। आचार्य कृपलानी ने यह रास्ता बनाया और नेहरू चुपचाप सहमत रहे और आखिर में पटेल साहब ने खुद को अपने आप को पीछे हटा लिया। यानी कि इतिहास ने नया मोड़ लिया और भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि अगर उस दिन गांधी ने दखल ना दिया होता, कि अगर पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया होता, तो क्या भारत की राजनीति और प्रशासन कुछ अलग होते? क्या देश की एकता और आंतरिक मजबूती ज्यादा सख्त होती? ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा व्हाट इफ क्या होता अगर जैसा सवाल। नेहरू या पटेल, किसे बनना चाहिए था भारत का पहला प्रधानमंत्री? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।